पंजाब गवर्नमेंट जो कर सकती है वो अपना हिस्सा डाल रही है, बट जो बाकी लोग कम्युनिटी जो है वो जो हेल्प कर सकती है वो कर रही है। मिल के हम सब अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी के साथ हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। पूर्व वाली साइड पे, बॉर्डर वाले एरिया पे गए हुए थे, वहाँ 35 साल के बाद आज सबसे ज़्यादा पानी 2,78,000 तकरीबन आया हुआ है। और नॉर्मल रूटीन में अगर तैयारी ना होती तो बहुत सारे गांव बह जाते, लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे लोग जो साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट और पुलिस, हर एक बंदे ने मिल के वहाँ पे काम किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों की बेहतरी का मिशन, सैयद मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल और PIC का दौरा, कहा कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। PIC में बाईपास ऑपरेशन 7 रोज़ और एंजियोग्राफी 4 रोज़ पे करने की हिदायत। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान की भी मंजूरी दे दी गई। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की सेहत में बदतदरीज बेहतरी आने लगी। रिजवाना के दोनों गाल और आंख के जख्मों की ग्राफ्टिंग मुकम्मल। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के सर और कमर के जख्म साफ किए गए। वालिदैन भी इलाज से मुतमईन। फराह गोगी कितनी मालदार हैं, बैंक बैलेंस कितना है? लाहौर रंग साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त की तफसीलात मंजरे आम पर ले आया। PTI की हुकूमत बनते ही फराह गोगी पर नोटों की बारिश होने लगी। हुकूमत के पहले ही साल फराह गोगी के अकाउंट्स में 52 करोड़ से ज़ायद रकम जमा कराए जाने का इंकशाफ। कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़ तो कभी 3 करोड़ अकाउंट में जमा हुए। नैब और एंटी करप्शन में PTI के मौजूदा और साबिक रहनुमाओं के खिलाफ दर्जनों इंक्वायरियां। फराह गोगी, उस्मान बुज़दार और कई बड़े नाम शामिल। नैब और एंटी करप्शन गिरफ्तारियां यकीनी बनाने में नाकाम। वसीम अकरम प्लस कहाँ हैं? सरदार उस्मान बुज़दार पेश हो रहे हैं, ना ही नैब नोटिस देने से रुक रहा है। नैब ने साबिक वज़ीर आला को 30 अगस्त को फिर तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को नैब की जानिब से तलबी का 20वां नोटिस जारी। निगरान हुकूमत की रिकवरी मुहिम तेज करने की हिदायत। लेस्को अफसरों और फील्ड स्टाफ की हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी। सरकारी महकमों को वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी। नाहिदगान ने बकाया जात की फौरी रिकवरी यकीनी बनाने का हुक्म। महंगाई के आसाइब का यूटिलिटी स्टोर्स पर भी साया। सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बनने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी, घी, दालों समेत तमाम अशिया मार्केट रेट पर मिलने लगी। शहर के मुख्तलिफ स्टोर्स पर अशिया जरूरिया गायब। ख्वातीन बढ़ती महंगाई पर फट पड़ी। स्टोर पे हैं, सौदा लेने के, आटा भी महंगा है, वरना इतनी लेने लगी होती थी। आज फारिग है, महंगा हो गया आटा, इसलिए कोई भी नहीं आया और चीनी मिल नहीं रही। 181-80 रुपये बन गया, 34 रुपये का बिल बन गया तकरीबन। और छोटे साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह लिए, आटा लिया। शहर के मारूफ शाहराह मिकलोड रोड से पैदल गुजरना भी मुहाल। पार्किंग ना होने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। जगह जगह खड़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां ट्रैफिक के रवानी में सबसे बड़ी रुकावट बनने लगी। वकला के घरों और दफातर पर छापों का केस। पुलिस अफसरान और एहलकारों का मतहत अदालतों में दाखिला बंद। वकला ने सेशन कोर्ट की तालाबंदी कर दी। दूर दराज से आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना रहा। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। PTI के 80 कारकुनों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमों को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चर्चिस को जलाया जाए, चाहे वो जिना हाउस को जलाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या मां बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान पर हमला है। और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, अगर उनको सज़ा ना दी गई तो नौजवानों को मज़ीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों की मज़ीद ग्रूमिंग होगी और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी मस्जिद, मंदिर, चर्च, इमाम बारगाह या फिर जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। ऐसे वाक़यात को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। निगरान विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज की जिना हाउस के दौरे पर गुफ्तगू।
कहा कि जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान एक्स सर्विस मेन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का जिना हाउस का दौरा। कहा, जिना हाउस की तबाही देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मुश्तइल हजूम ज़्यादा से ज़्यादा शीशे तोड़ सकता है, मगर जो तबाही हुई उसके पीछे बैरूनी कुव्वतों का हाथ है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वक्त के जिना हाउस अहमद चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर ने वक्त की क़यादत की। कहा कि 9 मई को एहतजाज नहीं बल्कि दहशतगर्दी की गई। कागजी कार्रवाई से बढ़कर सख्त तरीन अमली इक़दाम उठाने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला का दौरा। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि किसी भी मजहब की इबादतगाहें और घर जलाना इस्लाम की तालीमात नहीं। जड़ावाला वाक़े की शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा। 6500 की नफरी के साथ हम लोग यहाँ पे अलर्ट हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के हुक्म के मुताबिक और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विज़न के मुताबिक रिकन्सिलिएशन और रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखिए, अमन कमेटी के उलमा और इज़्ज़तदार पादरी हजरात इकट्ठे बैठे, उन्होंने बातचीत की और वो गले मिले। ये कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेप है रिकन्सिलिएशन और रिकन्स्ट्रक्शन के अमल में। आईजी पंजाब पुलिस का जड़ावाला में मसीही कम्युनिटी की सिक्योरिटी के बारे में खुसूसी पैगाम। कहा कि जड़ावाला में अब अमन की वापसी का सफर शुरू हो चुका है। 6500 से ज़ायद पुलिस एहलकार फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। घरों की तामीर नौ के काम में हुकूमत और पुलिस हर मुमकिन मदद यकीनी बना रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा अता तारड़ के घर आमद। शहबाज शरीफ ने अता तारड़ की सियासी खिदमात को सराहा। लीगी रहनुमा ने साबिक सदर रफ़ीक तारड़ और शहबाज शरीफ की शेख ज़ैद बिन अल नहयान के साथ पुरानी तस्वीर भी दिखाई। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर ख़वातीन रहनुमाओं को मुकम्मल एतमाद है। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि साबिक MNA आसिया अजीम और आमिना फारूक की पार्टी में शमूलियत खुश आइंद है। ख़वातीन विंग मजबूत होगा। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा को ओहदे से हटा दिया गया। SNGAG रिपोर्ट करने का हुक्म। नबील अहमद मेमन AC कैंट तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड के 47 अफसरान और मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक। वजारत मजहबी उमूर के अहकामात के बावजूद तरक्की से महरूम। 47 मुलाजमीन की सर्विस 13 साल हो चुकी है, ताहाल तरक्की ना मिल सकी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर अफसरों के तकर्रुर और तबादले। 1 SSP, 7 SPs और 35 DSPs तब्दील। हमजा अमानुल्लाह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वज़ीर आला पंजाब तैनात। ASP सलमान जफर को SP सिटी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शहर पर रखी जाने वाली नज़र कमज़ोर पड़ने लगी। मॉनिटरिंग का अहम मंसूबा दिन ब दिन बदहाली का शिकार। सेफ सिटीज़ जराये के मुताबिक मेन वॉल स्क्रीन में 50 से ज़ायद LEDs खराब हो चुकी हैं। क्राइम और ई चलानी की मॉनिटरिंग पूरी तरह से मुतासिर हो रही है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। रवां साल 2,50,555 ड्राइवर्स का चालान किया गया। लर्नर परमिट रखने वाले 4 लाख से ज़ायद शहरियों को वार्निंग दी गई। 5 लाख से ज़ायद शहरियों को लाइसेंस सर्विस फराहम की गई। लाइसेंस और हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। CTO का अफसरों को वाज़ेह पैगाम। कहा, हेलमेट की खिलाफ वर्जियों पर मुतल्लिका बीट अफसर सेक्टर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी मरकजी शाहराह पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार नजर न आए।
महकमे जेल खानाजात पंजाब में वार्डर्स और लेडी वार्डर्स की भर्तियों का अमल जारी है। उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान 20 अगस्त को होगा। इम्तिहान मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट की तर्ज पर लिया जाएगा। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी के ओहदेदारों में तकसीम इस्नात की तकरीब। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का कहना था मुलाजमीन को जदीद कोर्सेज की तरबियत जारी रखेंगे। CEO मॉडल बाजार ने एहसान भुट्टा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर खान पंजाब यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के डीन मुकर्रर। डॉक्टर मुबशर खान हेले कॉलेज में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। 2018 से 2020 तक बतौर डीन ऑफ कॉमर्स भी काम करते रहे हैं। पंजाब हायर कमीशन और सेंटर फॉर पीस के इश्तराक से सिविक एजुकेशन के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। तलबा के लिए डिग्री का इजरा सोशल फील्ड वर्क से मशरूत करने की सिफारिश। जामियात में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स सोसाइटीज़ के क़याम की भी सिफारिश। सिविक एजुकेशन का फ़रोग़ बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत करार। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन ने कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 5 साल से बंद LEDA सॉल्ट प्लांट को बहाल कर दिया है। सैयद मोहसिन नकवी ने सॉल्ट प्लांट की कंट्रोल रूम का मुआयना किया और इस हवाले से DG LDA ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला के सॉल्ट प्लांट का धुआं कंट्रोल करने की हिदायत। LDA का तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में 25 दुकानें सरबमोहर। गुलबर्ग और फर्नीचर मार्केट में भी कार्रवाइयाँ। तर्जुमान LDA के मुताबिक सील की गई दुकानों को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए थे। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद से DDLGs और ADLGs की मुलाकात। सेक्रेटरी बल्दियात ने अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के बारे में जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की। डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि मंसूबे की मॉनिटरिंग और कामयाबी के लिए DDLGs और ADLGs का किरदार अहम है। एशिया कप मैचेस के सिक्योरिटी अखराजात PCB बर्दाश्त करे। महकमा दाखिला पंजाब ने वाज़े कर दिया। महकमा दाखिला ज़राए के मुताबिक PCB मुनाफा बख्श इदारा है। महकमा दाखिला पंजाब PCB के साथ सिक्योरिटी अखराजात पर शराकत कर सकता है। एशिया कप मैचेस के सिक्योरिटी अखराजात PCB बर्दाश्त करे। महकमा दाखिला पंजाब ने वाज़े कर दिया। एशिया कप के कमेंट्री पैनल का ऐलान भी कर दिया गया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और बासियत खान शामिल हैं। इवेंट का आगाज 30 अगस्त से होगा।